देखने वाले हैं चैप्टर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। तो आज हम इसका पहला टॉपिक देखने वाले हैं कंटिन्यूटी। तो कंटिन्यूटी का सीधा मतलब क्या होता है कि जो निरंतर चलता रहे, कभी भी उसमें ब्रेक नहीं आए। मतलब कि अगर हम पेन से किसी फंक्शन का ग्राफ बनाए तो उसमें पेन में कभी ग्राफ में कभी ब्रेक नहीं आना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर हम साइन एक्स का ग्राफ देखते हैं तो उसमें हम बनाते हैं, देखो हमने यहाँ से स्टार्ट कर दिया है, करा ये कभी भी इसमें ब्रेक नहीं आ गया, ऐसे ये चलता रहेगा। और इसकी अगर हम मैथमेटिकल डेफिनेशन देखें तो इसमें क्या कहती है ये कि अगर ये कहती है, सिंपल वर्ड में बताऊं कि अगर आप एक्स टू ए पे अगर तो आप कंटिन्यूटी देखना चाहते हो तो ये 3 कंडीशन फॉलो करनी चाहिए। पहला क्या करना चाहिए कि एल एच एल एग्जिस्ट करनी चाहिए। एल एच एल का मतलब जो लेफ्ट हैंड लिमिट है, आपने लिमिट देखा हुआ तो लिमिट मैंने पढ़ा रखा, आप देख लेना उसको। एल एच एल जो है वो एग्जिस्ट करनी चाहिए, आर एच एल एग्जिस्ट करनी चाहिए और जो फंक्शन है एक्स इक्वल्स टू ए पे एग्जिस्ट करना चाहिए। ये तीनों कंडीशन एग्जिस्ट करनी चाहिए और ये तीनों कंडीशन इक्वल होनी चाहिए, जब ये कंटिन्यूस होगा। तो मैंने आपको बताया था जो लिमिट रहता है उसमें एल एच एल और आर एच एल इक्वल रहती है, पर कंटिन्यूटी में एक नई टर्म और आ जाती है कि हमें फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू ए पे भी देखना पड़ेगा कि वहाँ भी एग्जिस्ट कर रहा है। क्योंकि अगर हम वहाँ देखें लिमिट में देखते थे तो यहाँ पर हम देखते थे कि यहाँ से कंटिन्यूस है, वो लिमिट देखते थे यहाँ तक पहुँच रहा नहीं पहुँचा, पर हम अगर कंटिन्यूस देखना तो इस पॉइंट पे भी देखना पड़ेगा। कभी इस पॉइंट पे कभी ब्रेक हो गया, इस पॉइंट पे नहीं हुआ, कभी मान लो ऐसा हो गया यहाँ से थोड़ा सा टूट गया ये ग्राफ, तो इसलिए हम एक्स प्लस टू ए पे भी चेक करते हैं कि वहाँ कंटिन्यूस है नहीं है। तो अगर हम कंटिन्यूस है तो मैं बताया था 3 कंडीशन ये फॉलो करनी चाहिए। एल एच एल इक्वल्स टू आर एच एल इक्वल्स टू एफ एक्स एफ एट एक्स, ठीक है ना। और मैंने आपको बताया था कि जो लिमिट होती है, जो एल एच एल होती है, वो लिमिट एफ एक्स एक्स टेंस टू ए नेगेटिव। ए नेगेटिव क्या दर्शाता है कि ये बताता है कि अगर हम ए की तरफ अप्रोच कर रहे हैं कि पड़ोसी हैं कम है पर ए के बराबर नहीं है, ठीक है ना। इसमें क्या इसमें लिमिट एफ एक्स एक्स टेंस टू ए पॉजिटिव, ये आर एच एल है। इसकी क्या कहता है कि हम ए के पड़ोसी हम बड़े हैं पर ए के इक्वल नहीं है। और एफ इक्वल्स टू ए मतलब ए पे क्या है फंक्शन की वैल्यू वो निकालते हैं। तो इसके कुछ स्टेप होते हैं, अगर तुम CBSE में ये स्टेप फॉलो करते हो तो ईजिली तुम फुल मार्क्स ले सकते हो। इसमें कुछ स्टेप देख लो हम कैसे कैसे करेंगे। पहला कि हमें अगर ये करना एल एच एल आर एच एल निकालने हैं तो ये कुछ स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। तो स्टेप देखते हैं क्या करते हैं। हम निकाल रहे हैं कंटिन्यूस, देख रहे हैं कि ये कंटिन्यूस है नहीं है, तो हम एक्स प्लस टू ए पे कंटिन्यूस देखने के लिए हम क्या करेंगे, हम फंक्शन जो है उसमें जो फंक्शन है उसमें एक्स प्लस टू ए माइनस एच पुट करेंगे। ए माइनस एच क्यों पुट करा, क्योंकि हमें पता है कि जो वो फंक्शन है एक्स है वो ए से कम है, ए के पास जा रहा। हम एच को कितना भी कम लिख सकते हैं, कम कर सकते हैं, पर ए एक्स प्लस टू ए नहीं होगा कब, जब तक ए एच इक्वल्स टू 0 नहीं होगा ना। देखो एक्स इक्वल्स टू ए माइनस एच है, वेयर एक्स एच जो है वो 0 को टेंस कर रहा है, मतलब कि 0 नहीं है, वो बस 0 को टेंस कर रहा है, 0 के पास जा रहा है, 0 कभी भी नहीं है। तो इस हिसाब से ये एक्स को ए माइनस एक्स को टेंस करेगा। ऐसे ही आर एच एल में हमने क्या करा, एक्स जो है ए प्लस एच क्यों लिया, क्योंकि ये पड़ोसी और बड़ा है ये ए से, इसलिए हमें ए प्लस एच लिया है। और यहाँ भी ये एच 0 को टेंस कर रहा है, तो इस हिसाब से ये एक्स जो है ए पॉजिटिव को टेंस करेगा। वैसे ही हम वैल्यू निकालेंगे किस पे, एफ इक्वल्स टू एफ ए पे, ठीक है। वैल्यू निकाल के इन तीनों को पुट करेंगे, हम दिखा देंगे कि ये है कंटिन्यूस है या नहीं है, उस हिसाब से हम मार्क्स देख लेंगे। तो हम देखते हैं इस पर एक क्वेश्चन, तो भी जो भी बोर्ड में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बोर्ड में बहुत पूछा जाता है। तो हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ अ के इफ़ दिस गिवन फंक्शन एफ एक्स कंटिन्यूस एट एक्स प्लस 2। हमें कुछ जो है क्वेश्चन हमें कंटिन्यूस प्रूव करने के लिए दिए जाएंगे, कुछ हमें कंटिन्यूस मिलेंगे। तो हम आज इसको देखते हैं क्या है इसमें ये बहुत आसान है और ये 3 मार्क्स में पूछा जाता है। तो इसमें हम क्या देखते हैं, इसमें हम देखेंगे, देखो हमें फंक्शन दिया गया है एफ एक्स जो कि के एक्स स्क्वायर है, जो कि एक्स लेस देन 2 और इक्वल्स 2 के लिए जो फंक्शन डिफाइन है वो ये है, और जो x ग्रेटर देन 2 के लिए फंक्शन डिफाइन है वो 3 है। तो हम देखेंगे, पहले स्टेप फॉलो करेंगे। फर्स्टली हम निकालेंगे एफ इक्वल्स टू एट ए पे, हम ए पे निकाल लेते हैं क्योंकि जो है एल एच एल और एफ ए इक्वल है। इसमें देखा गया कि अगर हम दोनों की वो जो है डोमेन वो एक दे रखी है, तो हम उसको निकालते हैं एफ ए पे निकाली तो 2 डाल दी इसमें, 2 के 2 स्क्वायर इक्वल टू 4 के आ गया, ठीक है। नहीं एच
LHL भी निकालेंगे तो इसमें क्या आएगा, लिमिट डाली वही लिमिट एफ एक्स टेंस टू माइनस, तो इसमें डाल के हमें 4 के निकल आया, यहाँ से 4 के निकल के आए, यहाँ से 4 के निकल के, वो हम कहीं से भी निकाल सकते हैं। 4 के दोनों तरफ से बराबर आया है। ऐसे ही हम RHL निकालेंगे, जो कि हमें अलग दे रखा है। x=2 के लिए हमें क्या दे रखा है, डायरेक्ट वैल्यू निकाल दे रखी है, हमें निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो हम यहाँ से पुट करके डायरेक्ट 3 लिख देंगे। LHL = RHL = FA तीनों बराबर होती है। हमें ये कंडीशन रख के 4k = 3 लिख करके k की वैल्यू 3/4 निकाल लेंगे। तो ऐसे हम निकाल सकते हैं k की वैल्यू। धन्यवाद, लाइक सब्सक्राइब शेयर करें।